वतन अजीज आजाद हो गया है। इस मुल्क के अंदर दो सियासी पार्टियां हैं, एक मुस्लिम लीग और दूसरी कांग्रेस पार्टी है। कहा गया है मुसलमानों, मुस्लिम लीग तुम्हारी पार्टी नहीं है। हमने लब्बैक कहा। हमसे कहा गया मुसलमानों, मुस्लिम लीग के कायदीन तुम्हारे कायद नहीं है। हमने लब्बैक कहा। हमने मुस्लिम लीग को अपनी पार्टी नहीं माना। हमने मुस्लिम लीग के कायदीन को अपना कायद नहीं माना। हमसे कहा गया कांग्रेस पार्टी तुम्हारी पार्टी है। हमने लब्बैक कहा। हमसे कहा गया नेहरू तुम्हारा लीडर है। हमने लब्बैक कहा। हमसे कहा गया इंदिरा तुम्हारी कायद है। हमने लब्बैक कहा। कांग्रेस पार्टी के डंडे और झंडे को हमने अपने कंधों पर रखा, जिंदाबाद के नारे लगाए। हमने वोट दिया, नोट दिया, सपोर्ट किया और 1, 2, 3, 4, 5 साल नहीं 60 साल तक इस मुल्क का इख्तियार हमने कांग्रेस पार्टी को दिया। क्या ये बात गलत है? लेकिन मेरा सवाल है कांग्रेस पार्टी के उन नाम नहाज सेकुलर चपरासियों से कि जब हमारा मुल्क आजाद हुआ, इस मुल्क के अंदर सरकारी नौकरियों में मुसलमानों की तादाद 30% से ज्यादा थी। 75 सालों में सरकारी नौकरियों में मुसलमानों की तादाद 1% नहीं है। उसका जिम्मेदार कौन है? उसके जिम्मेदार हम हैं। उसकी जिम्मेदार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। उसके जिम्मेदार बैरिस्टर सऊद्दीन ओवैसी है। कौन है जिसने हुकूमत की? वो जिम्मेदार। हद तो ये हो गई कि जब गैर सियासी तंजीमों ने ये आवाज उठाई, हमारे उलमाए किराम ने आवाज उठाई कि मुसलमान पिछड़ रहा है, मुसलमान पिछड़ रहा है, मुसलमान पसमानदा हो रहा है, तो कमेटियों का गठन किया गया। कभी सच्चर कमेटी, कभी रंगनाथ मिश्रा कमीशन, कभी कुंटू कमीशन, कभी गोपाल कमीशन, कभी महमूदुर रहमान कमेटी का गठन किया गया मुसलमानों के पसमानदगी के पैमाने को नापने के लिए। तमाम कमेटियों ने मुस्लिम बस्तियों में जाकर के जो अपनी रिपोर्ट उस वक्त की केंद्र सरकार यानी कांग्रेस की हुकूमत को दिया, उसमें ये लिखा कि मुसलमान गरीब से बदतर अपनी जिंदगी को गुजार रहा। क्यों? कौन जिम्मेदार है? 1000 साल हुकूमत करने वाला 75 सालों में दलित से बदतर जिंदगी गुजार रहा है। एक बार एमपी बनने वाला उसका बेटा BMW की कार से घूम रहा है। हमने कौन सी गलती की थी? क्या इस मुल्क की तामीर में हमारा हाथ नहीं? क्या इस मुल्क की तरक्की में हमारा हाथ नहीं? क्या इस मुल्क की आजादी में हमारी कुर्बानियां नहीं? क्या रेशमी रुमाल की तहरीक हमने नहीं चलाई? क्या हमारे मसाजिद से, हमारे मदारिस से अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा नहीं दिया गया? लेकिन क्यों 75 सालों में हर समाज बढ़ता गया, हर समाज बढ़ता गया। दूध बेचने वाला यादव जी हो गया, 4 बार हुकूमत में आ गया। सर पे गंदगी को फेंकने वाला अगर आज आप उसकी तरफ आंख उठा करके देख लोगे तो आप पर मुकदमा हो जाएगा। 4% राजभर उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मिनिस्टर है। पुलिस वालों की हिम्मत नहीं है कि किसी राजभर के बेटे को हाथ लगा ले, लेकिन बस इनकी हिम्मत अगर चलती है तो बुढ़ाना के अंदर हमारे मुसलमानों पर फर्जी मुकदमे लगाने की। क्यों आप जानते हैं समाजवादी को वोट देंगे, आपके हालात में तब्दीली नहीं आएगी।
राजभरों ने अपना नेता बनाया तो उनके हालात ठीक हुए। आपने अपना नेता नहीं बनाया। सुनो मेरे कौम के गय्यूर नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, इतिहास के पन्नों में नाम उसी का होता है जो जंग में हिस्सा लेता है। चाहे वो जीतता है, चाहे वो हारता है, लेकिन उसका नाम लिखा जाता है। लेकिन जो इन दोनों के बीच में जाकर के हुक्का चढ़ाता है, पानी पिलाता है, नारे लगाता है, उसका नाम इतिहास के पन्नों में नहीं लिखा जाता। और हमने 75 साल यही किया। बीजेपी की हार पर, कांग्रेस की जीत पर लड्डू हमने बांटे। समाजवादी की जीत पर, कांग्रेस की हार पर लड्डू हमने बांटे। जितेंद्र और महेंद्र के झगड़े में अब्दुल दीवाना हुआ। सरकार जितेंद्र की बनी या महेंद्र की बनी, मारा तो अब्दुल गया ना। क्या मेरी बात गलत है? इस प्रदेश में 20% हमारी आबादी, कितना? 20%। जेल की सलाखों में हमारी आबादी 35% है। ये नाइंसाफी नहीं है। अगर इस नाइंसाफी के खिलाफ